आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुल्क भर की सभी सेहत से मुताल्लिक सहूलियात पर कोविड इमरजेंसी तैयारियों के हिस्से के तौर पर मंगल को मुल्कगीर सतह पर आजमाइशी मश्क का एहतमाम किया जाएगा। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश बेहतर हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। अगले 3 दिन के दौरान शिमाली भारत में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और लवलीना बोरगोहेन, निखत जर्री और मंजू रानी भोपाल में खवातीन की कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 96वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि भारत के रोशन मुस्तकबिल को समत देने में तालीमी निजाम और तालीमी इदारों का अहम किरदार है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आजादी का अमृतकाल में हर सतह पर तालीमी बुनियादी ढांचे और पॉलिसियों को फरोग देने के लिए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में जारी श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि तालीम से मुताल्लिक नई पॉलिसी के साथ भारत एक ऐसा तालीमी निजाम तैयार कर रहा है जो कि मुस्तकबिल पर मबनी है। जनाब मोदी ने अगले 25 साल के सफर में संतों की अहमियत पर जोर दिया। अमृतकाल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में आप संतों का आशीर्वाद और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के संकल्प भी नए हैं, उन संकल्पों की सिद्धि के प्रयास भी नए हैं। देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। सेहत की मरकजी वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक मुरासला तहरीर किया है जो मंगल के रोज मुल्क भर में सेहत से मुताल्लिक सभी मराकज पर आजमाइशी मश्क मुनक्किद करने के सिलसिले में है। सभी रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेहत से मुताल्लिक सेक्रेटरी को लिखे गए एक खत में सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि इस मश्क का मकसद कोविड के बंदोबस्त के लिए सेहत से मुताल्लिक इन सहूलियात की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, नीम तिब्बी अमले और पहले से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की दस्तियाबी, जांच की सहूलियात और तिब्बी ऑक्सीजन समेत आजमाइशी मश्क के दौरान सेहत सहूलियात की दस्तियाबी, बिस्तरों की गुंजाइश, इंसानी वसाइल की मुनासिब दस्तियाबी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरान सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते वाकयात के पेश नजर चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा पोर्टल नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए RT-PCR को लाजमी बनाया जाएगा। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके।
साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश आज अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि अवाम के अंदर हुकूमत में एहतसाब के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इस मौके पर बहुत से प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में अपनी वजारत के अहम इकदामात और हुसूलियाबियों से मुताल्लिक जदीद प्रोबिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल और ई बुक्स का आगाज करेंगे। जदीद EHRMS 2.0 पोर्टल तबादलों, डेपुटेशन, APAR डेपुटेशन के मौके, निगरानी की सूरत हाल, सर्विस बुक और छुट्टी, सफर, बाज अदायगियों जैसे दीगर बुनियादी HR खिदमात समेत मुलाजमीन को एक डिजिटल मोड में खिदमात फराहम करेगा। वजीर मौसूफ करमयोगी भारत के जरिए IGOT करमयोगी पोर्टल की मोबाइल एप्लीकेशन का भी आगाज करेंगे ताकि भारत के लिए पेशावर, इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुस्तकबिल पर मरकूज शहरी खिदमात तश्कील दी जा सकें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस माह की 19 तारीख को अच्छी हुक्मरानी के हफ्ते की तकरीबात का भी इफ्तिताह किया था। सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इससे मुंसलिक इलाकाई मराकज पर दिव्यांगजन के लिए रजिस्ट्रेशन, अमराज की तशखीस और इलाज की फीस माफ कर दी जाएगी। ये फीस उन माजूर अफराद के लिए माफ की जाएगी जिनके पास मुनफरिद शिनाख्त वाला UIDAI कार्ड होगा। इनमें वो अफराद भी शामिल होंगे जिनके पास माजूरी का सर्टिफिकेट और UDID पोर्टल पर इंदराज मौजूद होगा। भारत की मुनफरिद शिनाख्त से मुताल्लिक अथॉरिटी UIDAI ने बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो अपने आधार से मुताल्लिक उन दस्तावेजात को अपडेट कराएं जो 10 साल पहले जारी किए गए थे। शहरी अपने आधार को माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेजात अपलोड करके या नजदीक के आधार सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। आधार नंबर को भारत के बाशिंदों की शिनाख्त के एक सबूत की हैसियत से उमूमी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। खिदमात की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे 319 प्रोग्रामों समेत 1100 से ज्यादा मरकजी स्कीमों और प्रोग्राम के लिए आधार पर मबनी शिनाख्त का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत ने कहा है कि ये शहरियों के मफाद में है कि वो शिनाख्त के मौजूदा सबूत और पते के साथ अपने आधार को अपडेट रखें। आधार से मुताल्लिक दस्तावेजात को अपडेट करने से जिंदगी में सहूलत, खिदमात की बेहतर फराहमी और दुरुस्त तस्दीक में मदद मिलती है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी का सेहरा उन लोगों के सर बांधा है जिनका भारत की दास्तान और भारत के नौजवानों के खुद एतमादी में भरोसा है। कल देहरादून में स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की 5वीं तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने टीम के जज्बे की अहमियत को उजागर किया और कहा कि इनफरादी कामयाबी बहुत जरूरी है। यही वो कामयाबी है जब पूरी टीम कामयाब होती है, तब हमें वो शनाख्त मिलती है जिसके हम मुस्तहिक हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शिमाली भारत में अगले 3 दिन के दौरान शदीद सर्द लहर बरकरार रहेगी। कौमी राजधानी खित्ते में सर्द लहर में तेजी आ गई है जिससे दर्जा हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि दिल्ली में सुबह के औकात में मुतदिल कोहरे के साथ आसमान पर जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे। कश्मीर वादी में दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ताए इंजमास से नीचे है। 21 दिसंबर से शदीद सर्द मौसम के 40 रोजा मुद्दत यानी चिलई कला के शुरू होने के साथ कश्मीर वादी के तमाम हिस्सों में शदीद सर्द लहर चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में सर्द लहर जारी है जबकि दर्जा हरारत में अचानक इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शदीद कोहरे के साथ खुश्क सर्द मौसम के हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान कांगड़ा, शिमला, चंबा, लाहौल, स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सुबह के औकात के दौरान घने कोहरे छाए रहने का इम्कान की पेशगोई की है। राजस्थान में मंगल तक सीकर, झुंझुनू, चूरू समेत 10 जिलों में धुंध और सर्द लहर जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन तक जुनूब, साहिली तमिलनाडु, जनूबी केरला और लक्षद्वीप जजायर के दूर दराज के इलाकों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है।
आज पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ईसाई बिरादरी ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए क्रिसमस मनाती है। इस मौके पर लोग क्रिसमस ट्री लगाकर चमकीले कागज से बने स्टार से उसे आवेजा करके मुकद्दस गुलदायरे रखकर अपने घरों को सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया ने क्रिसमस के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन हम ईसा मसीह के मोहब्बत और कुर्बानी के पैगाम को याद करते हैं। क्रिसमस का त्यौहार हमें एक दूसरे के साथ प्यार और रहमदिली के साथ पेश आने की तहरीक देता है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि ईसा मसीह ने प्यार, हमदर्दी और रहमदिली का रास्ता दिखाया ताकि हमारी जिंदगी खुशगवार हो और समाज में रवादारी और हम आहंगी लाई जा सके, जो बिलाखिर दुनिया में पायदार अमन की ज़ामिन है। नागालैंड में लोगों के लिए क्रिसमस की तकरीबात की बहुत खास अहमियत है। नागालैंड के अवाम ईसा मसीह के प्यार को मजहबी अकीदत के साथ क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अवाम सड़कों और अपने घरों में सजावट और रोशनियों की जगमगाहट के साथ क्रिसमस का इस्तकबाल करते हैं। क्रिसमस के नगमों से फजा गूंजती है और इस मौके पर आतिशबाजी की जाती है। रियासत भर में मुख्तलिफ गिरजाघरों में आज सुबह से ही खुसूसी दुआओं का इनेकाद किया जा रहा है, जहां दीगर एतकाद के लोग ईसाई बिरादरी के त्यौहार में शिरकत कर रहे हैं। रिश्तेदार और दोस्त एक दूसरे को तोहफे तोहफे और मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा यादगार तकरीबात का भी एहतमाम किया जा रहा है। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, वजीर आला नैफ्यू रियो, नायब वजीर आला वाई पटन और रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने अवाम को क्रिसमस की पुरजोश मुबारकबाद दी है। खबरनामे के लिए कोहिमा से और सोनू की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तारीखी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस साल 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के दिन के मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया था कि 26 दिसंबर श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह की शहादत के मौके को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने कल रात मुआविन अदाकारा निशा शर्मा की खुदकुशी के सिलसिले में अदाकारा शीजान खान को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की दफा 306 के तहत शीजान खान के खिलाफ खुदकुशी का मामला दर्ज किया है। खान को कल अदालत के सामने पेश किया जाएगा। भोपाल में जारी खवातीन के कौमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के सेमीफाइनल्स मुकाबले आज होंगे। कल लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, मंजू रानी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोजाना राशि शाह ने शहरी हवाबाजी की वजारत के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर आने वाली परवाजों के मुसाफिरों की कोविड-19 की रैंडम जांच की अपील से मुतालिक खबर को अव्वलियत दी है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है और रियासतों को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को बरवक्त ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत दी और चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक के मुसाफिरों के कोरोना नमूने की जांच पर ध्यान देने का हुक्म दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है। दिल्ली असेंबली के स्पीकर ने एमसीडी के लिए 14 एमएलए की नामजदगी की। दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में सर्द लहर का सिलसिला जारी। आईसीआईसीआई बैंक की साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर गिरफ्तार। बिहार के मशरकी चंपारण में ईंटों के भट्टे की चिमनी में धमाका, 8 अफराद हलाक, 16 जख्मी। इन खबरों को तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुल्क भर की सभी सेहत से मुताल्लिक सहूलियात पर कोविड इमरजेंसी तैयारियों के हिस्से के तौर पर मंगल को मुल्कगीर सतह पर आजमाइशी मश्क का एहतमाम किया जाएगा। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश बेहतर हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। अगले 3 दिन के दौरान शिमाली भारत में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन और मंजू रानी भोपाल में खवातीन की कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।